तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 7 के नए वीडियो पे आ गए हैं। अब इसके अंदर हम सीखेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 जो कि पूरी डेसिमल पे बेस्ड है। अब क्लास 7 के अंदर ये जो डेसिमल वाला टॉपिक है आपका बिल्कुल न्यू है। आपने शायद 6 में भी नहीं पढ़ा इसको, ना ही किसी और क्लास में पढ़ा, तो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, इसमें कोई मतलब टिपिकल वाली बात नहीं है। तो डेसिमल्स में क्या है, जैसे भी कोई नंबर है, मान लो 24.267। अब ये जो नंबर है जिसके अंदर मैं पॉइंट मतलब डेसिमल से उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसको कहते हैं डेसिमल नंबर। अब हमने जब भी कोई सिंपल सा नंबर लेते हैं जैसे कि 147, तो इसके अंदर जो वंस डिजिट होती है ये कौन सी होती है, टेंस, और ये होती है हंड्रेड्स। ऐसे ही होता था, हमने ये सीख रखा है बहुत पहले से ही। लेकिन अब मैं पूछूं कि इसके अंदर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वंस, ये डिजिट कौन सी है, तो भाई हमें तो पता ही नहीं, अभी हमने इसके बारे में सीखा नहीं, तो हम क्या कहेंगे ये वंस है, ये टेंस है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन डेसिमल के अंदर क्या होता है, डेसिमल के अंदर देखो, डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड पर डिजिट है मतलब इस साइड, ये तो नॉर्मल उसी पे बेस्ड है वंस टेंस पे, मतलब कि ये हुआ हमारा वंस और ये हुआ हमारा टेंस। ओके, और डेसिमल के इस साइड मतलब कि राइट हैंड साइड जो है स्टार्ट होगा इस तरह से। ये जो सबसे पहली डिजिट है ये होगी टेंथ, ये क्या थी, टेंस, ये है टेंथ्स। ये हमारी इसके नेक्स्ट वाली अब हंड्रेड्स, और उससे नेक्स्ट वाली थाउजेंड की जगह हो जाएगी थाउजेंड्स। ओके, इस तरह से अब ये लिखा जाएगा। ओके, अब हम अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने लगे तो कैसे लिखेंगे भाई, अगर मैं 147 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती तो क्या लिखती, 1 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। ये थी हमारी जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नॉर्मल इंटीजर नंबर या होल नंबर की लिखते थे। एम आई राइट? तो अब मैं डेसिमल नंबर्स की अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, तो ये इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। देखो कैसे लिखी जाएगी, अब मैं इसी के लिख के दिखाती हूँ। ये तो जैसे हमने अभी 147 की लिखी थी, एक नॉर्मल होल नंबर की लिखते हैं, बिल्कुल 24 की भी ऐसे ही लिखी जाएगी। मतलब 22 इंटू 10 टेंस पे है ना, और हम ऐसे लिखते थे, प्लस 4 इंटू 1 वंस पे थी। अब जो अलग चीज़ हो जाती है वो हो जाती है हमारी डेसिमल के इस साइड से, मतलब कि अब हम जो डेसिमल के साइड 2 है उसके साथ क्या लिखेंगे भाई, यहाँ टेंथ्स दे रखा है, तो टेंथ्स मतलब 1/10। ओके, प्लस अब 6 मल्टीप्लाई अब हंड्रेड्स, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/1000। ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 24.267। एक चीज़ मैं और बता दूं, डेसिमल में जब हम लिखते हैं और उसको जब हम रीड करते हैं, रीड कैसे करेंगे भाई, कुछ होंगे जो बोलेंगे 24.267, कोई बोलेगा 24.267। नहीं, इस तरह से नहीं। डेसिमल से पहले वाले तो अकॉर्डिंग टू डैट ही चलते हैं कि 147 या 236 इस तरह से बोलते हैं, और डेसिमल के बाद वालों में सिंगल डिजिट बोलेंगे, मतलब 24.267। अगर मेरा नंबर है 1234.689 तो मैं इसे बोलूँगी 1234.689। ओके, ये एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है जो कि हमें पता नहीं होता मेनली, पर अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ओके, अब जब हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट टिपिकल में दे दिए, मतलब कि डिवाइड मल्टीप्लाई के दे दिए। उससे पहले ना तो कोई एग्जाम्पल है ना एक्सरसाइज, तो हमें उससे पहले सीखना पड़ेगा हाउ टू मल्टीप्लाई इन डेसिमल्स, हाउ टू डिवाइड इन डेसिमल्स, जब भी हमें आ सकता है। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन भी। तो मैं 2 डिजिट ले लेती हूँ, 24.67 प्लस
52.73। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? तो पहले सिंपल एडिशन 67, आप डेसिमल के नीचे डेसिमल, ओके। अब डेसिमल के इधर वाले नंबर इधर और इधर वाले नंबर इधर। हमेशा याद रखना है डेसिमल के टाइम पर चाहे एडिशन करेंगे चाहे सब्ट्रैक्शन करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बाकी नंबर इधर के इधर, इधर के इधर, ओके। 7 + 3 10, 1 कैरी, 6 + 7 is 13, 13 + 1 is 14, 14 1 कैरी इधर, यहाँ आ गया डेसिमल। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 2 + 5 7, तो हमारा आंसर आ गया 77.40, ओके। अब अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता तो क्या हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? इंटीजर्स के अंदर अगर देखें तो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम ऐसे थोड़ी लिखेंगे, अब उसे अपोजिट लिखना पड़ेगा ना हमें, मतलब कि हमें 52.73 को ऊपर लिखना पड़ेगा। अब देखो जब हम इसे माइनस करेंगे तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। 13 को 13 वो 7 से 6 आ गया, फिर यहाँ 6 बचा 0, 12 को 4 से 8 और यहाँ पे 4 बचा तो 2, 28.06 आंसर आ गया, ओके। अगर यहाँ 124 होता और ये 731 होता तो यहाँ पे बस ये लगा दो, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहेगा, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा हमारा, ओके। अब देखो जैसे इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 कंसीडर हो जाता है। अब डेसिमल में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ डेसिमल, आइदर 2 डेसिमल्स, आइदर अ होल नंबर बाय अ डेसिमल और फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ है 0.5, ये एक डेसिमल नंबर है, मैंने इसको एक होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे देख के फंसना नहीं है, डायरेक्ट हमें बस क्या चीज़ें देखनी है, एक तो 2 देखना है और इस डेसिमल नंबर में डिजिट क्या है 5, बस इन 2 चीज़ों को देखना है। अब 5 2 जा क्या होता है 10, तो आंसर लिखेंगे पहले हम 10, लिख दिया। अब ये बताओ कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर तो सिर्फ एक डिजिट 5 के पहले डेसिमल है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो इसमें भी हम एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताऊँ, डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो कंसिडर नहीं होगा, मतलब इसे हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ 1.06 तो अब मैंने कहा कि डेसिमल के बाद जो 0 है वो कंसिडर नहीं होगा तो आप इसको 1 लिख दोगे, नहीं, ऐसे नहीं है। 0 के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए जब ये कंडीशन लगेगी। इस 0 के आगे 6 था इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा 1.06। लेकिन अगर ये होता 1.60 तो इस 0 के आगे और कोई नंबर नहीं है तो इस 0 को मैं हटा सकती हूँ, ठीक है। ये तो बात की बात है, अगर लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्यों कंफ्यूज होना, लो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब आती है बारी, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1.2 × 3, तो कैसे करेंगे? वही 12, यहाँ पे 2 ही चीज़ दिख रही है हमें, एक 3 और एक 12, इस पॉइंट को भूल जाओ। तो हमारा 12 3 से क्या होता है 36। अब कितने पॉइंट के बाद डिजिट है, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है? एक डिजिट से पहले, 2 से पहले पॉइंट है, मतलब एक डिजिट से, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.6। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन में भी जीरोज वाले फॉर्म, जैसे कि मैं बोलूँ 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं 10, 100, 1000 एंड आगे 0 लगते चले जा रहे हैं, इस तरह से नंबर्स हों तो क्या करना पड़ता है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है इस डिजिट को एज इट इज़ उतारेंगे, जितनी 0 है उसको लगाएंगे। अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ गया 12.50, या फिर इसे कह सकते हैं 12.5। ओके, समझ आ गया कैसे करना? अगर यहाँ पे 2 0 होते तो यहाँ पर भी
क्या होता है 125 एज इट इज़, 2 ज़ीरो लगा दिए, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाते, तो 125.00 और इसे हम लिख सकते हैं 125। ओके, समझ आ गया। अब एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ। मान लो हमें दे रखा है 1.76। अब मैं इसको पॉइंट हटाना चाहती हूँ, मैं इसका पॉइंट हटाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को हटाऊँगी और इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 और जितने भी डिजिट इस पॉइंट के आगे उतने ज़ीरो लगा दूँगी। मतलब इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 1, फिर इस पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हैं, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लग गई। ओके, अब और कुछ ले लो, जैसे कि 2.368, तो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी, नीचे क्या आ जाएगा 1 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है, अब जैसे कि 1.2 मल्टीप्लाई 3/7, तो ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 आ गया क्योंकि एक ज़ीरो लगेगी, एक डिजिट के पहले है, तो इसे हम लिख सकते हैं 12/10 मल्टीप्लाई 3/7, तो ये हो जाएगा 36/70। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों डिजिट 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, और ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 18/35। ओके, अब बात करती हूँ मैं डिवीज़न की। अब हम आ गए हैं डिवीज़न पर भी। डिवीज़न में कैसे करना है, मैंने लिया 1.2 डिवाइड 3, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया था, ऐसे डिवीज़न में भी हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। कैसे, मैंने 12, अब हम क्या देखेंगे, सिर्फ 12 देखेंगे और 3 देखेंगे। अब इनको डिवाइड करेंगे, तो जब मैं इनको डिवाइड करूँगी क्या आंसर आएगा 4 आ गया। अब ये बताओ कितने डिजिट पहले पॉइंट था, एक डिजिट पहले पॉइंट था, तो मैं पता क्या करूँगी, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डिजिट है तो इससे पहले पॉइंट लगा दूँगी और इसके आगे लग जाएगा 0। अब जैसे कि 1.2 मल्टीप्लाई 0.2 ये नंबर है, तो मैं सिर्फ डिवाइड, तो मैं सिर्फ 12 डिवाइड 2 देखूँगी और जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो 6 आएगा। अब ये बताओ इसमें कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, एक डिजिट से पहले, और इसमें भी एक डिजिट से पहले। तो हम पता है ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जब 2 अलग अलग डिजिट्स दे रखी होती हैं ना, तो जितने भी पॉइंट होते हैं उनको ऐड कर देंगे, मतलब एक डिजिट से पहले पॉइंट प्लस इसमें भी एक डिजिट से पहले पॉइंट, तो यहाँ पे हम अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट से पहले, मतलब 6। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मुझे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके आगे 0 कंसिडर कर लूँगी। अब इन 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा और यहाँ आ गया 0, ये आएगा आंसर। ओके, मान लो कि यहाँ पर मैं कह रही हूँ 1.21 होता, 1.21 है। अब बताओ 1.21 नहीं 1.22। अब ये 1.22 को डिवाइड करते समय यहाँ पे सिर्फ 122 कंसिडर होता, तो आंसर क्या आता हमारा आंसर आता 61। अब यहाँ पर कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले, यहाँ कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले, तो हम 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 0.0, तो ये हो गया 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया। आगे समझ। अब ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपैरिजन करना है हमें इन 2 डेसिमल नंबर्स का। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट से समझाती हूँ। कंपैरिजन हमेशा स्टार्टिंग के नंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे पहले हम सबसे पहला डिजिट देखेंगे दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पर सबसे पहला डिजिट 0 था, 0 0 दोनों इक्वल है, नहीं पता चला। अब नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे, चाहे वो डेसिमल के बाद हो, फिर भी हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, मतलब कि नेक्स्ट डिजिट क्या हुआ यहाँ पे 5 और इसमें नेक्स्ट डिजिट क्या है 0। अब ये बताओ 5 बड़ा है या 0, 5 बड़ा है, तो वहीं पर हम रुक जाएंगे और हम कहते हैं अब 0.5 इज़ ग्रेटर दैन 0.05। अब देखो
0 0 सेम हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, इसका नेक्स्ट नंबर 5, कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। अब ये बताओ, ये पहला डिजिट यहाँ पर क्या है? 7। यहाँ का पहला डिजिट क्या है? 0। कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो यहाँ पे भी 7 इज ग्रेटर देन 0.7। अब यहाँ पर पहला डिजिट है 1, यहाँ पे पहला डिजिट 1 सेम है। नेक्स्ट डिजिट 3, नेक्स्ट डिजिट 4। तो ये बताओ 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा है, तो हमारा आंसर हो गया 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। अब ये यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 सेम हो गया। इससे नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पर 0, इससे नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पे 3। अब ये बताओ 0 बड़ी है या 3? हमारा 3 बड़ा है, इसलिए अब यहाँ पर 2.03 स्मॉलर देन 2.30। अब ये बताओ पहले डिजिट यहाँ 0, यहाँ भी 0 सेम हो गया। नेक्स्ट यहाँ 8, यहाँ भी 8 सेम हो गया। नेक्स्ट अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, जब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है कंपैरिजन करने के लिए, तो हम यहाँ पे 0 कंसिडर कर लेंगे। कर लिया। अब 0 और 8 में से कौन बड़ा है? 8, तो यहाँ पे 0.80 या 0.8 इज स्मॉलर देन 0.88। आगे समझ। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, हम इसे अब अटेंड करते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है जितने भी यहाँ पर हमें पैसे दे रखे हैं उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर डेसिमल फॉर्म में आंसर आ रहा हो तो उसको डेसिमल फॉर्म में आंसर लिखना है और पूरी करेंसी को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा? हम एक चीज़ जानते हैं कि 1 रुपये में 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो क्या करना है? अब देखो, मुझे 7 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ के अंदर। सबसे पहले क्या करूँगी? मैं लिखूँगी, मुझे पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वो चीज़ रहेगी जिसको कन्वर्ट करना है। तो मुझे पैसे को कन्वर्ट करना है, तो पैसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो 100 पैसे इधर लिखा, 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल होते हैं। तो अब 1 पैसे कितने रुपीज़ के इक्वल होंगे? 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल होते हैं, तो 1 पैसे कितने रुपीज़ के इक्वल होंगे? ज़्यादा से कम पे जा रहे हैं तो डिवाइड में जाएगा, तो 1/100 रुपीज़ की। इतना हमें समझ आ गया। अब 7 पैसे की बात हो रही है, तो 7 पैसे कितने रुपीज़ के इक्वल होंगे? अब हम 1 से ज़्यादा पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, तो 1/100 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आ जाएगा? 7/100। और मैंने बताया था इसको कैसे लिखते हैं। पहले 7 को एज इट इज़ कितनी 0 हैं? 2 0 हैं, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो 2 डिजिट कैसे बनेंगे? इसके आगे 0 लगा के। तो आंसर आया 0.07 रुपीज़। और जैसे यहाँ पर देखो 7 रुपीज़ 7 पैसे, ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्ट है, मुझे सिर्फ 7 पैसों को प्लस करना है। तो यहाँ पर जो 7 पैसे हमने पिछले पार्ट में ही निकाले, इस पार्ट में कितने के इक्वल आए थे? 0.07 रुपीज़ के। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 पैसे इज इक्वल्स टू 7 प्लस 0.07, तो आंसर आ गया 7.07 रुपीज़। अब थर्ड पार्ट में 77 रुपीज़ 77 पैसे को कन्वर्ट करना है ओवरऑल रुपीज़ में, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो वही चीज़ 100 पैसे कितने के इक्वल होते हैं? 100 पैसे 1 रुपीज़ के इक्वल होते हैं, तो 1 पैसे किसके इक्वल होंगे? 1 पैसे 1/100 रुपीज़ के इक्वल होंगे। तो 77 पैसे कितने के इक्वल होंगे? 77 पैसे 1/100 मल्टीप्लाई 77 के इक्वल होंगे, मतलब 77/100, मतलब है कि 0.77। तो हमारा 77 रुपीज़ 77 पैसे
इक्वल हो गया 77 प्लस 0.77 इक्वल्स टू 77.77 रुपीज़। दैट इज़ द आंसर। अब ये फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट तो और भी ईजी है, इसमें तो सिर्फ पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद इतना तो आइडिया हो गया है हमें कि इसके नीचे 100 आएगा, मतलब इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके मैं लिखूँ तो 50/100 और ये 235/100 है, जितना हमने क्वेश्चन किया उससे बताया। तो इसका आंसर 0.50 रुपीज़ और इसका आंसर 2.35 रुपीज़। और आप वैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे उन स्टेप्स के ज़रिए भी करना चाहते हैं तो आपका आंसर जब भी आ जाएगा, उससे बल्कि और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 5 सेंटीमीटर को मीटर में एंड 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और दूसरे पार्ट में 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ बॉक्स में बना देती हूँ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ओके, अब आंसर करते समय फर्स्ट पार्ट का हमें किसको कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर का रिलेशन कौन सा है, एक ये वाला मीटर के साथ। लेकिन यहाँ बताओ सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में और किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर का मीटर और किलोमीटर में रिलेशन कौन सा है, सिर्फ हमें ये वाला रिलेशन देखा है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला था जिसको कन्वर्ट करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो हमें सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब 1 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे तो 1/100 मीटर हो गया। कितने सेंटीमीटर है, 5, तो 5 सेंटीमीटर के लिए निकालेंगे तो 5/100 मीटर हो गया, मीन्स 0.05 मीटर। समझ गए। अब इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है। अब मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो एक रिलेशन है हम पे किलोमीटर का मीटर के साथ, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। लेकिन अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर आएगा, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, और मीटर कितने हम पे 0.05 मीटर इज इक्वल्स टू 0.05 अपॉन में 1000 किलोमीटर। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने जैसे पॉइंट हटाया इसके आगे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5, तो 5 1 2 3 4 5 0.00005 किलोमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, अब मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मिलीमीटर का एक ही रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो मुझे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, लिया है। अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/10 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 35/10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो भाई इस साइड आ गया ये, तो हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ गया। 1/100 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल्स टू 3.5/100 इज इक्वल्स टू 2 डिजिट पहले तो 0.0035। क्या है ये, मीटर। और जब हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने। तो 0.0035 मीटर, सॉरी 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर की इक्वल था पिछले क्वेश्चन में। तो इतने मीटर किसके इक्वल होगा, 0.0035/1000 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.000035 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो जब मैं पहला पार्ट को देखूं
मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जिस चीज़ को कन्वर्ट करना होता है वो कहाँ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया मैंने। तो मैं कहूँगी 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg। तो 200 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल्स टू 200/1000 kg। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 kg आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, समझ आ गया? अगर नहीं आया है तो इसे रिपीट देखो क्वेश्चन को। उसके बाद सेकंड पार्ट में 3470 ग्राम को कन्वर्ट करना है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/1000 मल्टीप्लाई 3470 इज इक्वल्स टू 347/100 kg या फिर 3.47 kg। ओके, अब थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में 4 kg 8 ग्राम। अब 4 kg 8 ग्राम का क्या मतलब है भाई, 4 किलो पहले से ही है, उसमें 8 ग्राम और प्लस करते। तो जब मैं 8 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करूँगी उसमें फिर 4 kg प्लस करूँगी, जब जाके हमारा ओवरऑल केजी में वेट आ जाएगा। तो मैं कहूँगी 8 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 मल्टीप्लाई 8। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो आंसर आएगा 0.008 kg। तो 4 किलोग्राम 8 ग्राम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 + 0.008 kg, मतलब 4.008 kg। ये हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन डेसिमल नंबर्स को मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो सीखा था फर्स्ट वीडियो में, जो इसकी डेसिमल की फर्स्ट वीडियो थी। लेकिन अब यहाँ पे जो 0 0 0 ये इतने सारे ज़ीरोज़ जो बीच में आ रहे हैं ना, ये कंफ्यूज कर सकते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज और ईजिली हम इसे सॉल्व करेंगे, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देखो, डेसिमल से पहले वाले नंबर्स को सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे हम। तो डेसिमल से पहले वाले नंबर में 2 इंटू, भाई ये है तुम्हारी वंस, ये है टेंस, तो ये 2 × 10 हो गई प्लस। अब ये बताओ मैं ज़ीरो को लिखूँ या ज़ीरो को ना लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर ज़ीरो को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँगी तो ऐसे लिखूँगी 0 × 1, या फिर नहीं भी लिखूँगी ना तो इसका मतलब ये है कि उस वंस प्लेस पर 0 है। ओके, तो इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये 10th नहीं भाई 0 है, फिर से इग्नोर कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा 10th प्लेस पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस को हमने शो नहीं करा है। और यहाँ पे क्या है, ये 100th प्लेस पे क्या है 3, तो 3 1/100, बस इतना लिखना है। 0 वाली नंबर्स की प्लेसेस को हम मिसप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर हो गया? अगर वो कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखो पॉइंट से पहले नॉर्मली हम जैसे चलेंगे तो ये वंस प्लेस है, तो 2 × 1 प्लस पॉइंट के बाद ये क्या है 10th प्लेस। अब 10th प्लेस को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 0 है। 10th प्लेस रहेगी, वहाँ पे 0 उसको लिखेंगे नहीं। अब ये कौन सी प्लेस है, 100th, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100th प्लेस। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये देखो यहाँ 1 है, मतलब ये 1th प्लेस है, प्लस अब यहाँ पर 1/10 नहीं है, डायरेक्ट 1/100 है। इसका मतलब क्या है, 1/10 वाली प्लेस पर, मतलब 10th प्लेस पर कौन सी नंबर है, 0। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं हुई। अब यहाँ देखो ये 1 से, ये 10 से, ये 100 से, मतलब 2 × 100 प्लस ये तुम्हारी 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है, तो 3 × 1/100 हो गया। अब ये वाला 2 × 1 ये 1th प्लेस पे था, प्लस 3 × 1/100 क्योंकि 0 10th प्लेस पर है, प्लस 4 × 1/1000 ये हो गया 1000th प्लेस पर, हो गया। ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ये जो डेसिमल नंबर्स है इसमें जो नंबर है 2, इसकी पोजीशन बतानी है, मतलब वो 1s पर है, 10s पर है, 10th पर है, 100th पर है, 1000th पर है, ये बताना है। और जैसे यहाँ पर 2 है, ये 2 कौन सी पोजीशन पे है। अब ये डेसिमल से पहले दे रखा है, मतलब नॉर्मली हमारा 1s 10s 100 1000s चलेगा, तो डेसिमल से पहले ये कौन सी पोजीशन पे है, 1s पोजीशन पर। अब ये 1s और ये 10s डेसिमल से पहले है, तो ये अब 10s पोजीशन पर है।
और डेसिमल के बाद क्या चलता है, टेंथ्स, हंड्रेड्स। तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पर। डेसिमल के बाद यहाँ कौन सी पोजीशन पे है, 100th पोजीशन पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पे थाउजेंड्स, देखो तुम्हारे 10ths, 100ths और ये 1000ths पोजीशन, तो ये आ गया 1000ths पोजीशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में एक हमें रास्ता दिया है जिनमें 4 पॉइंट्स हैं हमारे, ए से बी जाने का, सी तक जाने का, डी तक जाने का। अब ए से और बी का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 7.5 किलोमीटर, बी और सी के बीच का दे रखा है 12.7 किलोमीटर, सी एंड डी के बीच का दे रखा है 11.8 किलोमीटर एंड ए एंड डी का बीच का दे रखा है 9.3 किलोमीटर। अब बोला गया है कि दिनेश ने जो पाथ फॉलो किया ए से सी जाने का, ए से सी तक जाने के लिए जो दिनेश ने पाथ फॉलो किया वो किया ए टू बी एंड देन बी टू सी जी, और जिसमें कि आयूब ने ए से सी तक जाने के लिए ही फॉलो किया ए टू डी एंड डी टू सी। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया सेम पोजीशन पर जाने के लिए और कितना, तो ये पता करने के लिए हमें डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो दिनेश ने ए से बी गया 7.5 किलोमीटर, देन बी से सी गया मतलब 12.7 किलोमीटर। तो ये ओवरऑल डिस्टेंस जो ए से सी जाने तक का हुआ उसका सम होगा। भाई कैसे ऐड होगा, 12.7 और 7.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 7 को 5 से प्लस करूँगी 12, 1 कैरी, यहाँ पे आ गया डेसिमल, 2 + 1 3, 3 + 7 10, तो ये हो गया यहाँ 1 कैरी, तो ये आ गया 2, तो 20.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर। तो दिनेश ने ACC जाने के लिए 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब आयूब की बात करते हैं, आयूब ने A से D गया मतलब 9.3 प्लस D से C गया मतलब 11.8। तो देखो 11.8, 9.3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर के नीचे नंबर, तो 8 को 3 से मैं प्लस करूँगी तो 11 आएगा, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 + 1 2, 9 को प्लस करेंगे 11 आ गया, फिर से 21.1, तो हमारा आंसर आ गया 21.1। तो 21.1 किलोमीटर आयूब ने ट्रैवल किया। तो अभी बताओ 20.2 किलोमीटर बड़ा है या 21.1? हमने कंपैरिजन में सीखा था कि सबसे पहले डिजिट से कंपेयर करना शुरू करो, तो 2 से 2 इक्वल है, 0 या 1, भाई 1 बड़ा है, तो मतलब 21.1 किलोमीटर बड़ा है। तो मैं क्या बोलूँगी, आयूब ट्रैवल मोर डिस्टेंस, दिनेश, अब बोला बाय हाउ मच, तो बाय 21.1 माइनस 20.2 किलोमीटर। भाई जो ज़्यादा होता है वो पहले लिखते हैं, तो 21.1 में से जब मैं 20.2 घटाऊंगी तो 11, तो मैं कैरी जो हमें माइनस करना आता है, भाई कैरी लेंगे 10 आ जाएगा, ये हो गया, सॉरी कैरी लेंगे तो यह क्या आ जाएगा तुम्हारा 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ पर हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो ये हो गया तुम्हारा 0.9 किलोमीटर से, 0.9 किलोमीटर से ये ज़्यादा ट्रैवल करा, सिर्फ 0.9 किलोमीटर से आयूब दिनेश से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके गया। अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि श्याम ने एप्पल्स एंड मैंगोज खरीदे एंड सरला ने ऑरेंजेस एंड बनानास खरीदे, उनके वेट दे रखे हैं ये सब। अब बोला किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई उसके लिए हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल, कि श्याम ने टोटल वेट कितना लिया सारे फ्रूट्स का मिला के, और सरला ने टोटल वेट कितना लिया सारे फ्रूट्स का मिला के। तो आपको भी पता है, आप भी मुझ सिस्टम कह रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, 5 kg 300 ग्राम हम ऐसे कैसे ऐड कर लेंगे। भाई कर सकते हैं, सबसे पहले हमें लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको, क्या 5 kg 300 ग्राम को कन्वर्ट करना है। अब आप सोच होंगे कि हम केजी को कन्वर्ट करें या ग्राम को कन्वर्ट करें, तो सिंपल सी बात है भाई, जो इजी हो उसे कन्वर्ट करो। हमारे को ग्राम में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी बैठेगा, तो हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं,
तो 5 kg में कितने होंगे भाई? 5000 ग्राम। सिंपल, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5000 प्लस 300 ग्राम्स, तो 5300 ग्राम्स। ऐसी मैंगोज, ऑरेंज एंड बनानास का हमने निकाल लिया। अब मैं क्या कहूँगी, लिखूँगी टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बाय शाम। तो टोटल वेट कितना होगा? 53,000 प्लस 3250। तो 5300 प्लस 3250। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 50 और ये हो गया 5, ये हो गया 8। तो मेरा आ गया आंसर 8550 ग्राम के फ्रूट्स शाम ने खरीदे। अब बात करती हूँ मैं सरला की, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सरला का टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बाय सरला इजिकल्स टू, भाई पहला है 4800 ग्राम तो ऑरेंजेस एंड 4150 ग्राम ऑफ बनानास। तो मैंने जब इसे सम किया तो मेरा आंसर आ गया 8950 ग्राम्स। अभी बताओ 8950 ज़्यादा है या 8550 ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है 8950 ज़्यादा है। तो हम कहेंगे 8950 ग्राम इज़ ग्रेटर देन 8550 ग्राम। देयरफॉर सरला bought more fruits than श्याम। भाई देखो 9th क्वेश्चन में दम नहीं है बिल्कुल, पता नहीं क्यों दे रखा है तुम्हें बिल्कुल ही छोटा बच्चा समझ लिया भाई एनसीईआरटी वालों ने। तो सही में मतलब पूछ रहा है कि 42.6 किलोमीटर में से 28 किलोमीटर कितना कम है। तो वो सिंपल सा हमें माइनस करना है, बस यही प्रॉब्लम ये है कि अगर इसके आगे कुछ नहीं हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना हो तो यहाँ 0 लगा दो। सिंपल है भाई, माइनस करना है। लो माइनस करो 6, 12 में से 8 गए कितना है 4, 3 में से 2 गया है 1, 14.6 किलोमीटर कम है। सिंपल।